क्या करते हैं, सुनिए हम कैसे करते हैं, कितना टाइम पास चलता है कभी कभी जब हम बाइबल पढ़ते हैं। सुनिए, जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना, सबसे पहले ये हमारा बिल्कुल हमारे बाजू में पड़ा रहता है, और देखिए क्या करते हैं हम। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। पढ़ रहा हूं हाँ, लेकिन मेरा मन नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? पंखा बढ़ा ना। शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मम्मी दसना केड़ो तंग तो करे खाने से था। और उसके बाद जानते क्या करते, और विश्वास किए जाने और परमेश्वर के पुत्र। दिस इज अवर बाइबल स्टडी। और हम ऐसी बाइबल स्टडी करके परमेश्वर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमसे बात करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मतुशेला की तरह आपकी उम्र 976 भी हो जाएगी ना, तो भी बात नहीं करने वाला है वो आपसे। जानते हो परिश्रम करने का मतलब क्या होता है? बोलो परिश्रम। ये कौन सा परिश्रम है? ये परिश्रम ये नहीं है कि हमको पंखा बंद करके गर्मी में बैठ के पसीना बहे, प्रभु को कहें, प्रभु पसीना बहा दिया दे अभी। दैट इज नॉट लाइक दैट। आप जानते हो, आप में से कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, पुरानी दाखरस नई मशकों में नहीं बरते। ये एक डिफिकल्ट पैसेज है बाइबल का। जब आप इसको पढ़ते हो तो क्या आप वहां पर रुकते हो? क्या आप सोचते हो भाई सूरज मिलने वाला है ना फ्राइडे को, पूछ लेंगे ब्रदर से, दिखा हो खाए ना, मां चले खामा, कि आप बैठते हो? आप में से कितने लोगों ने कभी बाइबल को समझने के लिए फास्टिंग की है? मुझे बताइए। मैं जानता हूं बाइबल के अंदर फास्टिंग को प्रिवील करना सही नहीं है, लेकिन मैं आपको इंकरेज करने के लिए एक बात बताना चाहता हूं। मैंने स्टार्टिंग के डेज में पूरा बाइबल फास्टिंग में पढ़ा था, और आज भी मुझे वो सब याद है। आप में से कोई यहां पर है? हम जानते हैं फास्टिंग किस लिए करते हैं, जॉब मिल जाए, कोई ठीक हो जाए, मेरा कर्जा छूट जाए। मुझे एक जगह बताओ बाइबल के अंदर कि इन चीजों से निकलने के लिए फास्टिंग करने के लिए कहा गया था। हाँ, अच्छी बात है अगर आप करते हो तो, लेकिन क्या आप वो पर्पस जानते हो जिसके लिए उपवास करने के लिए कहा गया था? याद रखिएगा, कभी कभी परमेश्वर से कहिए, आज मैं फास्टिंग इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं आपके वचन को समझ पाऊं। फास्टिंग में आधे विचार खाने के खत्म हो जाते हैं, हमारा मन थोड़ा खाली हो जाता है, और बहुत जल्दी हम वचनों को समझना स्टार्ट कर देते हैं। और जब भी आप देखो कि आपको बाइबल पढ़ते समय नींद आ रही है, आपको बाइबल पढ़ने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आपको यॉर्निंग आ रही है, आपको नींद आ रही है, मैं आपको बोलता हूं, गो इन फास्टिंग। तुम्हारा बदन चीज खा खा के इतना हावी हो चुका है तुम्हारे ऊपर कि अब वो तुम्हारी सुनता ही नहीं है। मैं जब देखता हूं मेरी बॉडी मेरे ऊपर कंट्रोल कर रही है कि मैं एक डिश का नाम मैंने सुना और मुझे चाहिए 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 चाहिए, मैं समझ जाता हूं भैया खतरे की घंटी बज रही है, चला जाओ उपवास में। क्योंकि याद करना, आप जिसको खिलाओगे वही मजबूत बनने वाला है। आत्मा को खिलाओगे, आत्मा मजबूत बनेगी, शरीर को खिलाओगे, शरीर मजबूत बनेगा। यीशु कहता है, नाशवान भोजन के लिए कभी परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो परमेश्वर तुम्हें देगा। वो भोजन जानते हैं क्या है? क्या है वो भोजन? बताइए, कोई बता सकता है वो भोजन क्या है? जय मसीह की। आइए भाई के लिए ताली बजाइए सब आज। When you read this book, God speak to you, that is your food. मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से, बोलो मुख से। जब आप ये बाइबल पढ़ना आराम से स्टार्ट करोगे फास्टिंग में, परमेश्वर आपसे बात करेगा इनरली और आप जिएंगे। अब इसका उल्टा करो, अगर वो बात नहीं करता है तो यू विल डेड, आप मर जाएंगे। मरने का मतलब समझते हैं? आपको बताऊं मरा हुआ आदमी कैसे रहता है प्रभु में? थोड़ा बताऊं? उसकी दृष्टि प्रभु से ज्यादा संसार पर रहती है। दिस इज कॉल्ड अ डेड क्रिश्चियन। आज आप किसी की भी डीपी देखो फोन पे, डीपीस होती है ना, डीपीस व्हाट्सएप पे डीपीस लगाते हैं, आप डीपीस देखो, उसमें से ही आपको मालूम पड़ जाएगा हाउ मच वर्ल्डली दे आर। चर्च में आप सिंपल रहते हो, बाहर आप स्टाइलिश घूमते हो, किसको धोखा दे रहे हो आप? बहुत सोचो। एक चिन्ह है,
आपको बताऊं 6 अध्याय मरकुस के अंदर लोग ये बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ये परमेश्वर का बेटा है। वो इतना साधारण था और यीशु मसीह हमेशा कहता था, आई एम द सन ऑफ मैन, मनुष्य का पुत्र। इट मीन्स आई एम अ ऑर्डिनरी मैन। बोलो जय मसीह की। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक है, हम वचन में आए। कितने लोग आज के बाद प्रभु का वचन पाने के लिए मेहनत करेंगे? फास्टिंग में जाओ, किताब खोलो, प्रभु से कहो, लॉर्ड स्पीक टू मी, मुझसे बात कर, ये आपका बर्थ राइट है। सुना था ना आपने जवाहरलाल नेहरू, बर्थ राइट, ये मेरा पूरी तरह से, ये मेरा हक है लेना। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का शब्द पाना आप सबों का हक है, उसे लो। कब तक आप एको बने रहोगे दूसरों का? बोलो एको। आप जानते हो आजकल जो भी प्रचार चल रहे हैं कलीसियाओं के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूं 90% आर एको। एको समझते? कितने लोग महाबलेश्वर गए एक बार? लिफ्ट योर हैंड। टाइगर पॉइंट पे गए कभी आप? वहां पर जाके अपना नाम लो, 3-4 बार आपका नाम वहां पर चलेगा। हम लोग कई बार क्या करते हैं, कोई और प्रचार करता है, उसका एको बन जाते हैं। वो बोलता है इसलिए मैं बोलता हूं, दैट इज अ एको। जाओ प्रभु के पास, फ्रेश वर्ड पाओ, वहां से आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। हम लोग कई बार क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं कौन सी चीज आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। बोलो अपने बाजू वाले से, मेरा दुश्मन। सब नहीं बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, बाजू वाला नहीं है आपका दुश्मन। ऐसे बोलता है ये मेरा दुश्मन। सुनिए, बोलिए मेरा दुश्मन शैतान बात में है। मेरा पहला दुश्मन है मेरी सुस्ती। राइट? मैं एक चर्च में गया था, कोई प्रचार कर रहे थे, 90% चर्च सोई हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा, हर रविवार ऐसा ही होता है? बोला ये 6 दिन काम करते हैं, 7वां दिन खाली इधर ही आराम मिलता है इनको। सच कहता हूं। बोला यही तो जगह है जहां पर ये सोते हैं, आराम करते हैं, बाकी 6 दिन तो ये काम करते हैं। जानते हो कलीसिया क्यों सोई हुई है? क्योंकि लीडर सोया हुआ है। लीडर को सैलरी चाहिए। रिसेंटली हमारे चर्च में एक सिस्टर आई, उन्होंने कहा ब्रदर मैं दूसरे चर्च में भी जाती हूं और मुझे दशमांश डालना है, तो मैं वहां डालूं कि आपके यहां डालूं? मैंने कहा वहां डाल दो। वी डोंट वांट योर मनी, वी लव योर सोल। मैंने बोला वहीं पर डाल दो, हमको कोई दशमांश नहीं चाहिए, हम आपके सोल से प्यार करते हैं, वचन सुनने के लिए यहाँ आया करो, हमको पैसा नहीं चाहिए। इसीलिए हम कभी ऑफरिंग बैग तक नहीं घुमाते। यहाँ पर परमेश्वर की कलीसिया है, एक बॉक्स है, जिसको चाहिए डालिए, दशमांश डालिए, मत डालिए, मेरी तरफ से कोई रूल नहीं है। और मैं तो कहता हूं अगर आपके ऊपर कर्जा है तो 1 रुपया बैग में मत डालना, किसी और का पैसा किसी और को मत देना प्लीज। मैं खिलाफ नहीं हूं दशमांश के, आप डाल सकते हैं, प्रभु आपको आशीष देगा, जैसा आपका विश्वास है आप डाल सकते हैं, पर हमारी तरफ से आपको कोई भी फोर्स नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है। और याद रखना बाइबल कहती है बुरे कामों में क्या क्या आता है? मर्डर, जेलसी, व्यभिचार, हत्या, सब आता है। अब बोलो अच्छे काम। अच्छे कामों में क्या क्या आता है? धीरज, शांति, आनंद, प्रेम। राइट है? अब कितने लोगों ने मरे हुए काम पता है? जानते हो इब्रानियों की पत्री में पवित्र आत्मा ने एक वर्ड लिखा है, डेड वर्क्स। वो काम जो प्रेम में नहीं है, वो काम एक मरा हुआ काम है। इसीलिए मदर टेरेसा ने कहा डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट लव। छोटी चीजें करो बट बड़े प्रेम से करो। जो भी चीज प्यार से नहीं है, फोर्सफुली है, वो चीज कभी परमेश्वर की तरफ से नहीं होती। डू एवरीथिंग इन लव, द बाइबल सेज। हर चीज प्रेम में करो। आइए एक वचन खोलिए मेरे साथ, जिन लोगों के पास भी बाइबल है। थैंक यू जीसस। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया,
sing for the Lord. Hallelujah. 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 आमीन. हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना. आइए हम सब गाएंगे. हम हैं तेरे हाथों की रचना, रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना. हाँ 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 हाँ. Come on, lift your hands and worship your Lord. हाँ हाँ, अपने हाथों को उठा के उसके लिए गाइए. हालेलुया. हाँ हालेलुया. हाँ हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. पिता, हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में. Speak to us today. Change our inside to outside. हमें बदल, हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर. आज अपने वचन का सही अर्थ हमें समझा. गड़बड़ियां तब होती है प्रभु जब हम वचनों को बुद्धि से प्रचार करते हैं, लेकिन जीवन बदल जाते हैं जब पवित्र आत्मा बोलता है. Holy Spirit, we allow you to speak this church. अपनी इस जीवित कलीसिया को तू आज बात कर. मैं आपको सारी महिमा और आदर देता हूं प्रभु, यीशु मसीह के नाम में. आमीन. आमीन. लूका पहला अध्याय. मैं रिक्वेस्ट करता हूं, किसी भी चीज की वजह से अपने माइंड को डाइवर्ट मत कीजिएगा. बच्चे हैं, वो बचपना करेंगे, उनकी वजह से आप वर्ड मिस मत कीजिएगा. ओके. टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वर्ड है. पहला अध्याय. फर्स्ट ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 28. सिर्फ एक ही वचन कोई पढ़िए. 1 का 28. ध्यान दीजिए. आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और जब पतरस उनके जाने के 30-35 साल के बाद जब वो अपनी पत्री लिख रहा था, पहला पतरस, तो वो उसे कहता है, हे सिलवानुस, मैं ये सब बातें तुझे लिख रहा हूं और ये जान रख, परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है. बोलो, परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह. आप जानते हो बाइबल के अंदर बार बार किसी चीज को सच्चा क्यों बोला गया है? कितने लोगों ने यूहन्ना 1 अध्याय में पढ़ा है, वह ज्योति जो सच्ची ज्योति है, जो हर मनुष्य को प्रकाश देती है. क्यों बाइबल में यह कहा गया सच्ची ज्योति? क्यों बाइबल में यीशु ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं? आप जानते हो, आप आराम से पहला पतरस और दूसरा पतरस आप होमवर्क करो घर के अंदर. पतरस 2 चीजों के लिए बार बार लोगों को समझाता है, जीनियन फेथ एंड ट्रू ग्रेस. एक सच्चा अनुग्रह और एक जीनियन फेथ. आप जानते हो पतरस को यह वर्ड क्यों यूज किया गया कि सच्चा अनुग्रह? क्योंकि उन दिनों में कुछ ऐसे प्रचारक भी थे जो झूठा अनुग्रह प्रचार कर रहे थे. डू यू नो दिस थिंग?
और मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आपने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और आप प्रभु भोज की रोटी भी तोड़ते हैं, पर यह बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके ऊपर एक झूठा अनुग्रह है, एक गलत फाउंडेशन है। अब मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि अनुग्रह क्या है। आप किसी बिजनेसमैन से मिलो जो प्रभु में पहले आया था और उसका धंधा बहुत कम था, और सडनली अब वो गवाहियां देते हैं कि प्रभु ने मुझे बहुत बरकत दी है, मुझे बहुत आशीष दी है। आशीष दी है आपको, पर प्लीज इसके साथ ये ऐड मत करो कि ये ग्रेस है। आई रिक्वेस्ट यू, जब आप कन्फेशन करते हो ना, बहुत आराम से करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आशीष है। आशीष और अनुग्रह में जमीन और आसमान का अंतर है। आपके पास बच्चा नहीं था, प्रभु में आने के बाद आपको बच्चा मिला, बहुत अच्छी बात है, यह प्रभु की आशीष है। लेकिन अनुग्रह आशीष से कई बढ़कर है, याद रखना इस बात को। और आप जानते हो पतरस किन्हें कहता है? बाइबल कहती है, ओ सिल्वानुस, दिस इज अ ट्रू ग्रेस ऑफ गॉड, वॉक इन दिस ग्रेस। याद रखना, 33.5 साल उसके साथ रहने वाला व्यक्ति कहता है कि सच्चा अनुग्रह क्या है। आप जानते हो शैतान ने झूठा अनुग्रह वो कैसे लेकर आया? आप में से कितने लोगों ने 1 रुपए के नकली नोट देखे? 5 रुपए के? कोई ध्यान देता है नोटों पे? हमेशा लोग बड़ी करेंसी को, 500 के नोट, 1000 के नोट, 2000 के नोट का एक झूठापन निकालते हैं। याद रखना, बाइबल के अंदर शैतान ने हर चीज को उसको डुप्लीकेट बनाने की कोशिश की, जो चीज बहुत जीनियन और बहुत अच्छी थी। और आज बहुत सारे लोगों को जो कहते हैं अनुग्रह, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? पुराने नियम का आखिरी वचन है, मैं पृथ्वी पर सत्यानाश करने आ रहा हूं, मैं पृथ्वी पे श्राप देने आ रहा हूं। दैट इज द लास्ट वर्ड ऑफ बुक ऑफ मलाकी। और जानते हो नए नियम का आखिरी वचन प्रकाशित वाक्य क्या कहती है? परमेश्वर का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। इस ग्रेस पे बाइबल पूरा होता है। क्या है अनुग्रह? हम में से बहुत सारे लोग सब बोलते हैं मेरे ऊपर अनुग्रह है, और कई बार ये लोग जो बोलते हैं हम पर अनुग्रह है, इनके घर के अंदर इनका जीवन 3rd क्लास से भी बुरा है। ये आज भी अपने घर के अंदर लड़ाइयां करते हैं, झगड़े करते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं और बहुत सारे वासना भरे ख्याल रखते हैं, और ये कहते हैं हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह भी है। ये कैसे हो सकता है? क्या परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा है? मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, पाप ज्यादा सामर्थ्य है कि परमेश्वर का अनुग्रह? हाँ? हु इज अ मोर स्ट्रॉन्ग, सिन एंड द ग्रेस ऑफ गॉड? तो क्या अनुग्रह जब आपके ऊपर आएगा तो क्या आपके अंदर पाप को नहीं तोड़ेगा? क्या वो आपके ऊपर पाप की प्रभुता को खत्म नहीं करेगा? सोचो, मुझे एक बात बताओ, जब आपके ऊपर ग्रेस आएगा, अनुग्रह आएगा, तो क्या वो आपके जीवन के ऊपर जो पाप की प्रभुता है वो नहीं तोड़ेगा? अगर ये ग्रेस है तो मुझे ग्रेस ही नहीं चाहिए। फिर तो मैं उस अनुग्रह को जानता हूं जो चेलों पर था, मैं उस अनुग्रह को नहीं जानता हूं जो आज के बिलीवर्स के पास है। आप जानते हो परमेश्वर का अनुग्रह एक इंसान को कैसे बनाता है? देखना है आपको? अभी दिखाऊं? यीशु मसीह का जीवन देखो। परमेश्वर का अनुग्रह इंसान को उसकी तरह बनाता है, और अगर वो अनुग्रह आपके ऊपर रहेगा तो सेम आपको भी वो वैसा ही बनाएगा। अब मैं स्टार्ट करता हूं विथ एग्जाम्पल। सुनिए, आप जानते हो पुराने नियम के अंदर यहोवा परमेश्वर ने बहुत बार प्रतिज्ञा की थी कि मैं मसीह को लेकर आऊंगा, मैं अपने पुत्र को भेजूंगा। बाइबल कहती है जब उसका बेटा इस पृथ्वी पर आया नहीं था, जब वो आने वाला था, तो परमेश्वर ने डिसाइड किया नासरत में रहने वाली एक स्त्री प्रेग्नेंट होगी, उसका नाम है मरियम। और बाइबल कहती है सगाई और शादी के बीच का जो पीरियड होता है उसमें एक स्वर्गदूत उसके पास आता है और उससे कहता है, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि वो स्वर्गदूत को देख के डर गई थी, अनसीन वर्ल्ड को देख के वो घबरा गई थी। और उसको वो कहता है, हे मरियम डर मत, जय और आनंद तेरी है और तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। और आप जानते हो उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद नीचे एक लाइन लिखी गई है, वो कहती है ये किस प्रकार का अभिवादन है। वो घबरा गई स्वर्गदूत को देख के, ये क्या मैसेज लेकर आया है तू? मैं प्रेग्नेंट हूं और तू कहता है मैं बेटा, मुझे बेटा होने वाला है। आप जानते हो जब
एंजल उसे कहता है, सुन, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। उसके बाद स्वर्गदूत उससे कहता है, तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा। अपने बाजू वाले से कहिए पुत्र, बोलिए बेटा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर विश्वासी के ऊपर अनुग्रह एक ही कारण से आता है, ताकि उसके अंदर उसका बेटा आ सके। देयर इज नो अदर रीजन। पौलुस कहता है, जब मैं मां के पेट में था तब उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ, और उसके बाद वो कहता है, यह अनुग्रह है कि वह मेरे अंदर अपने पुत्र को प्रकट करे।